नमस्कार। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज हम उन खबरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज सुर्खियों में रहने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय हैं। ये हमें विस्तार से बताएंगे कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी। सबसे पहला खबर हम आपको बता दें तो तिरहुत एमएलसी चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है और साथ ही तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके अलावा पटना के सड़कों पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग को लेकर हजारों छात्र उतरे थे, जिन पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई है। इसके अलावे हम आपको बता दें तो बिहार को बड़ी सौगात मिली है। 2181 करोड़ की सौगात मिली है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए काव्या, आज जो है सो निश्चित रूप से आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद चुन लिए गए, उसके कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है बिहार विधान परिषद का। इसमें आपको जेडीयू से प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, और ये अभिषेक झा प्रत्याशी हैं। आरजेडी से आपको गोपी कृष्ण प्रत्याशी हैं, जन सुराज से डॉक्टर विनायक गौतम, और इसी तरह से निर्दलीय राकेश रोशन हैं। और इतना ही नहीं, आपको वंशीधर ब्रजवासी भी आपको चुनावी मैदान में है, जो शिक्षक नेता हैं। तो कुल मिलाकर के देखिएगा कि लड़ाई बहुत रोचक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज ही माने जो है सो अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, और 5 दिसंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है। और ये बात जान लीजिए, ये आम चुनाव नहीं है काव्या, इस बात को याद रखिए। ये आम चुनाव नहीं है, इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। तो जो भी उम्मीदवार है, जितना वोटर बनाया है, जितने वोटर बनाए गए हैं, तो और सब उम्मीदवार अपने अपने दम पर वोट बनाए हैं। वोटर बनाया जाता है इस चुनाव में, अपने से उम्मीदवार ही बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो उम्मीदवार होते हैं उनको मालूम होती है कि हमने फलना क्षेत्र से कितना उम्मीद। अब जैसे इसमें देख लीजिए कौन कौन से जिले आते हैं। वैशाली जिला है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है। तो ये इतने जिले जब इसमें शामिल हैं तो ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाता है। यह क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। तो ऐसे में इस लिहाज से जो वोटर को, जो मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचा देगा, वही जो है सो आपको उसकी जीत सुनिश्चित होगी, माने होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको इसमें। और फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस की जब बात हो, और ये प्रेफरेंशियल वोट है। और आपको ये बॉक्स बना होता है, उसमें रोमन अंक में सिर्फ 1 लिखना होगा उस बॉक्स के अंदर। बॉक्स से थोड़ा सा भी आप इधर उधर लिखे या टिक मार दिए या सिग्नेचर कर दिए तो वह आपका वोट अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आपका मत समझिए कि वो फिर बेकार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहुत ही तकनीकी रूप से यह बहुत दूसरे तरह का चुनाव होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इंजीनियर अभिषेक झा हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार है, गोपी कृष्ण आरजेडी से हैं, डॉक्टर विनायक गौतम जो है सो डॉक्टर हैं, राकेश रोशन भी इंजीनियर हैं, और वह चिराग पासवान की पार्टी से जो है सो पहले वो टेक्निकल आईटी सेल के इंचार्ज हुआ करते थे, उपाध्यक्ष थे। तो यह बहुत ही रोचक लड़ाई आपको। और वहां पर देखिए वंशीधर ब्रजवासी जो है सो आपको जो लड़ रहे हैं वो शिक्षक नेता हैं। तो यह लड़ाई जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ का। अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को यहाँ पर वोट माने जो वोटिंग होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, और कौन उम्मीदवार माने जो है सो अपने मतदाता को वोट माने मतदान केंद्र तक पहुंचा सकता है, वही उसकी जीत होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, आज बीते दिन जो है सो जो डेवलपमेंट हुआ, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक झा के साथ ये किया। क्योंकि देखिए ये एनडीए का झोल झाल का भी मामला है कि उनको करना पड़ा इस तरीके से, और बताना पड़ा कि देखिए अभिषेक झा हैं और हमारे साथ हैं छोटे भाई। से वो पिछले दिनों विवादों में चल रहे थे कि प्रचार करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो वो देखिए वही सब है, वो सब इसी सब मामले को लेकर के। और जिस तरीके से राकेश रोशन लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जो कहा जा रहा था उनकी पार्टी से हैं, तो इसी को आज जो है बीते दिन जो चिराग पासवान ने पूरी क्लियरिटी के साथ
स्पष्ट कर दिया है। स्पष्ट कर दिया है। अगली खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, ये यात्रा उनका यात्रा चल रहा था, जी, कार्यकर्ता संवाद यात्रा। जी, याद होगा आपको कि जी, जब विधानसभा के जब 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जी। उससे पहले तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र जो बिहार में यात्रा कर रहे थे, हुँ, लेकिन हुँ। जब आम चुनाव की डुगडुगी बजी बिहार में 4 सीटों पर, यात्रा रोक दी। और उसके साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड में आम चुनाव था। जी, जी। तो वो उनका जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की फिर से वहाँ जो सरकार बनी है हुँ, झारखंड हुँ, में, हुँ। तो और 6 सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी झारखंड में मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई पड़ी, जिसमें हुँ, 4 सीट उनको मिला, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को। तो हुँ। वो महागठबंधन के लिए प्रचार-प्रसार करते हुए तेजस्वी वहाँ पर, हालाँकि बिहार में कुछ हाथ नहीं हाँ, लगा। बिहार में हाथ नहीं लगा, वो अलग हुँ, विषय है। तो वो वहाँ पर पूरी तरह से फ़ोकस थे और बिहार में भी प्रचार-प्रसार करते हुए, तो वो तत्काल जो कार्यकर्ता संवाद हुँ, और जनता दर्शन का जो उनका कार्यक्रम हुँ, था, हुँ। वह स्थगित कर दिया गया था। वही फिर से अब 4 तारीख से वह जो है सो उनकी शुरू यात्रा हो की रही है। शुरुआत हो रही है और वो कल से फिर से यात्रा पर आपको दिखाई पड़ेगा। वो मुंगेर में उसका शुभारंभ करेंगे वो। तेजस्वी यादव निश्चित शुभारंभ रूप से, और करेंगे। सामने 2025 का चुनाव है काव्या। चुनाव है सर। इस लिहाज से आप समझिए कि तेजस्वी यादव जो घूमेंगे, जो हुँ, मूवमेंट उनका होगा, तो हुँ। निश्चित रूप से जो आरजेडी है, और सबसे बड़ी बात है बिहार में महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, के जी। कंधे पर ही कंधों है। पर ही है। और उसके साथ ही एक बात और समझ लीजिए, हुँ, हुँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुँ, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। वह भी जो है सो महिला संवाद यात्रा पर 15 दिसंबर 15 से दिसंबर से निकल रहे हैं। निकलने वाले हैं। तो जी, देखिए, यह पूरी तरह से यह चुनावी मोड में बिहार अब आता हुआ आपको दिखाई पड़ नज़र आ रहा रहा है। आ रहा है, इस लिहाज से क्योंकि साल का ये अंतिम माह माह है। हुँ, हुँ। अब 2025 इसके दिसंबर के बाद हुँ, हुँ। समाप्त होगा, 2025 का शुभारंभ होगा, तो इससे हुँ। पहले ये पूरी तरह से ये वार्म अप जो हम कहें, वार्म तो अप कर हाँ, रहे हैं। वार्म अप ये नेता लोग करना शुरू कर दिया है। हालाँकि सीएम की यात्रा को लेकर आज पश्चिमी चंपारण में जो है वहाँ के डीएम निरीक्षण करने भी गए थे, तो वो भी शुरुआत हो ही हाँ, चुकी है। निश्चित रूप से देखिए, हुँ, दिनेश राय वहाँ के डीएम जिलाधिकारी हैं। हैं। जी। तो दिनेश राय पूरी तरह से जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, जो हुँ, हुँ। प्रोटोकॉल के तहत, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, तो हुँ, उनकी हुँ। यात्रा है महिला संवाद यात्रा, तो उस लिहाज से कहाँ सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, तो एक-एक बिंदु पर वह जो सो बिंदुवार ढंग से दिनेश राय ने, वहाँ के डीएम हैं जो बेतिया के, वह आज मुआयना किया और तमाम तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए नजर आए। जी सर। इसके अलावा सर पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। बिहार पुलिस ने उसे उठा लिया है, भोजपुर से उठाया है। देखिए, पप्पू यादव को लगातार आप इस बात पर तो आप तो खुद इस पर नज़र बनाए हुए रहती हैं जी कि सर। पप्पू यादव, जो राजेश रंजन पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं हुँ, पूर्णिया हुँ। से, वह झारखंड में भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, जी सर। महागठबंधन के लिए, जी इंडिया सर। ब्लॉक के लिए। उस दरमियान भी उनको धमकियां मिल रही हुँ, थी, हुँ, हुँ। बावजूद उनको उठा लेने, मारने, 24 घंटा, 12 घंटा। हुँ, तो यह हुँ। और वीडियो भेज हाँ, के वीडियो, ऑडियो, और इस तरह से, और हुँ, तो हुँ। और माने पोस्टल में माने इन्वेलप से भेज करके, एनवेलप से भेज हाँ, के। भेज करके भी उनको धमकियाँ मिल रही थी। तो निश्चित रूप से एक बड़े नेता हैं, वो सांसद हैं, तो आम आवाम की तो सुरक्षा की बात सरकार की ज़िम्मेवारी होती ही है। जी, जी। एक सांसद को जिस तरीके से लगातार धमकियाँ मिल रही थी, यह चिंता का विषय था, और इसी लिहाज से वो बिहार के भोजपुर से आपको राम बाबू यादव में जो पकड़ा गया है, हुँ, जिसका हुँ। नाम है, आरा के डुमरिया शाहपुर से उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तो किया ये है। एक बड़ा कैच है, निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। जी। अब उसको इंट्रोगेशन होगा तो यह पता चलेगा कि क्यों पप्पू यादव को धमकी, थ्रेट मने मिल रहा था। जी, यह जी। दूध का दूध, पानी का पानी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि 2 महीनों से लगातार धमकियाँ मिल रही थी सर। बिल्कुल, ये देखिए, हम जी, बता रहे हैं कि कई धमकियाँ उनको मिल चुकी, जी। ऑडियो, वीडियो, फ़ोन से, चिट्ठी से, पत्री से। तो यह एक निश्चित रूप से बिहार के लिए क्या, पूरे देश के लिए चिंता का विषय था। और कोई कह रहा है कि साबरमती जेल से कोई उनको धमकी दे रहा है, जी, जी। कोई वहाँ से वो गैंग ऑपरेट कर रहा है। तो यह जी। अब जो ये व्यक्ति पकड़ाया है, तो हुँ, ये हुँ। कौन है, क्या है, टोटल अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हुँ। इसके बाद ये पता चलेगा कौन ये सज्जन हैं ये। पुलिस इसमें आगे बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट करेगी। अगली खबर जो है सुर्खियों में रहने वाली है। बिहार को एक बड़ी सौगात मिली है। 2181 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी बिहार में। चिराग पासवान खुद ताज होटल में पहुंचे हुए थे सर। देखिए, निश्चित रूप से वो सरकारी कार्यक्रम था, और जी, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एक मजबूत फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मंत्रालय की जी। जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। और खुद कहा गया है कि 2181 करोड़
जी सर। का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा इन्वेस्टमेंट होगा। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र हम्म। में बिहार में। और निश्चित रूप से जब फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो बिहार के आम आवाम को यहाँ पर जो सो नौकरी मिलेगी। जी तो सर। ये भी कहा गया है कि इसके इन्वेस्टमेंट से 4175 लोगों को नौकरी, नौकरी हाँ, मिलेगी। नौकरी मिलेगी। और हम्म। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि हम्म। 14 कंपनियां, बड़ी-बड़ी कंपनियां, जी सर। मल्टीनेशनल कंपनी जी सर। आपको बिहार में जो है सो इन्वेस्ट करती इन्वेस्ट हुई, और करेगी। उनके साथ में करार भी, बिहार गवर्नमेंट का करार भी 14 बड़ी-बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके कंपनी साथ में करार भी हो गया है, एमओयू साइन हो चुका है। जी सर। तो एमओयू तो साइन हो चुका है, बिहार को सौगात में मिली है। अगली खबर पिछले दिनों जो सुर्खियों में रही, पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो उतरे हुए थे और उनके साथ पटना के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं, चाहे वो खान सर हो, गुरु रहमान हो, रोशन सर हो, सभी लोग शामिल हुए उस प्रदर्शन में। और छात्रों का, अभ्यर्थियों का मांग यही था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है उस पे छात्र उतरे थे और पुलिस और छात्र के बीच झड़प भी हुई है। देर रात तक छात्र सड़क पे रहे। बीते दिन निश्चित रूप से पटना की सड़क पर दौड़ा-दौड़ी होता हुआ नजर आया, जी सर। और देर रात तक माने आपको बीते दिन हुआ आपको। तो हम्म। ये देखिए एनसीएल क्या है? ये नॉन क्रीमी लेयर, जी सर। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर। कमजोर। ये जो हैं बच्चे, ये जो अभ्यर्थी हैं, इन्हीं लोगों का, और ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीएस जी। के खिलाफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। देर रात उतरे हुए थे। जी। यह एक बड़ी बात है। इस आंदोलन में आपने ठीक कहा, शिक्षक गुरु रहमान, खान सर और रोशन आनंद समेत कई बड़े चेहरे आपको इसमें दिखाई पड़े। जी सर। और पहले से अब ये डिमांड विद्यार्थियों की, पहले जी। से जिनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होगा वही इस फिजिकल परीक्षा में शामिल होंगे। जी सर। यही ना वो बात हो रही है। स्टूडेंट्स का यही कहना हाँ, है। इससे बड़ी संख्या में अभी तो इससे होगा कि शामिल होंगे, तो इससे जो है जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इससे वंचित हो रह जाएंगे। ये बात सवाल भी जी। मूल रूप से है। सीएसबीसी का कहना है कि अभी वाला जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है वो लागू किया जाएगा, और छात्रों का कहना है कि जो पहले वाला है आप उसे ही लागू कीजिए, नहीं तो बहुत लोग इस एग्जाम से, फिजिकल एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। निश्चित रूप से तो यही डिमांड इन लोगों की है। हम्म। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 21,391 वैकेंसी है, जी सर। ये होनी है। और अभ्यर्थी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट का लागू, माने अब जी। जो है सो करंट का लागू करने की मांग कर रहे हैं। जी सर। यही आपको होता हुआ दिखाई पड़ा है। और देखिए निश्चित रूप से अगर यदि सरकार अभी चुनावी मोड में है, अगर यदि ये भी जान रहे हैं कि हम कुछ चाहेंगे तो सरकार से इस तरीके से करके हम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए, और ये अभ्यर्थी आपको लगातार पटना की सड़कों पर बने हुए हैं। गर्दनी बाग में इनका 25 नवंबर से ही चल रहा है धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, तो वही करेंगे। ये गर्दनी बाग जो चिन्हित वो जगह मार्ग है, हम्म। वहीं से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ जी पर सर। ये पिछले 25 नवंबर से ही यहाँ पर आंदोलनरत थे। जी तो सर। ये निश्चित रूप से एक सरकार को इस पर कुछ न कुछ सहानुभूति बता करके, सहानुभूति बटोरते हुए सरकार को इस पर कुछ न कुछ, इस पर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सोचना चाहिए, जी सर। तभी जाकर के बेहतर होगा। नहीं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? जी ये सर। सबसे बड़ी बात है। ये बच्चे तो सरकार से ही गुहार लगाएंगे, हम्म। और सरकार इन पर अगर यदि दंडात्मक कार्रवाई करेगी, पनिश हम्म। करेगी, हम्म। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आने पॉलिटिकल वाले सेहत। चुनाव के लिए अच्छा बिल्कुल, नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस लिहाज से हम समझ रहे हैं कि इसको, सरकार को इस पर निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करके ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को नए सिरे से लागू करने की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से करना भी चाहिए। तो आपने इस वीडियो में देखा, हमने उन खबरों पे चर्चा की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है, चाहे वो तेजस्वी यादव की यात्रा हो, तिरहुत एमएलसी चुनाव के चुनावी प्रचार हो, या फिर पप्पू यादव को जो धमकी मिल रही है, या फिर जो छात्र पटना के सड़कों पे पिछले दिनों देर रात उतरे हुए थे, उन पे लाठीचार्ज हुआ। इन तमाम खबरों के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।